डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन। साई वाणी को प्रारंभ किया और लगातार जारी रखा। प्रारंभ करो जारी रखो, यही तो हमारी विचारधारा है। और ये विचारधारा इतनी स्पष्ट है कि इसमें लोगों का जीवन बदलने का जो हमने प्रयास शुरू किया है उसको काफ़ी हद तक हमें कामयाबी मिल रही है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जहाँ जहाँ मैं हमेशा भगवद गीता का पठन करता हूँ, मेरे जीवन में उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब साईं बाबा का मुझे आशीर्वाद मिला तो मैंने जीवन में लोगों को बदलने के लिए जो प्रयास शुरू किया, उसमें आज मैं पूरे विश्व के हजारों करोड़ों साईं भक्तों से जब मैं जुड़ा हूँ, तो इसमें सिर्फ साईं बाबा की देन है। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, मात्रा हूँ। इसमें मेरा कोई बड़ा ज़्यादा योगदान नहीं है। जो भी बाबा मेरे से करवा रहे हैं वो कार्य मैं अच्छा करने के लिए दिन रात डटा रहा हूँ। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि लोगों के जीवन में बदलाव आए। आज रविवार के दिन आप आस्था पे साई वाणी सुन रहे हो, और एक आस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से लोगों को ज्ञान देने वाला चैनल है। और इस चैनल को मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज इसी महीने में मुझे 6 महीना कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये 6 महीना हमने जीवन में बदलने के लिए प्रयास किया। लोगों तक हम गए, लोगों के समस्या को जाना। बहुत सारे प्रश्न आए हैं और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुनील जी हमें नींद नहीं आती। मेरा एक मित्र है, देवास से है, और उसने मुझे पूछा, मध्य प्रदेश की भूमि तो भगवान की भूमि कहा जाती है, और पवार फैमिली से है। तुकोजी पवार हमारे महाराष्ट्र के भी यही से, मतलब वहाँ गई हुई बहुत पुराने समय राजघराने की ये परिवार है। और वहाँ के एक मित्र ने पूछा कि सुनील जी मुझे नींद बहुत कम आती है और मैं डरा रहता हूँ हमेशा, मैं क्या करूँ। मैंने बहुत पहले कहा था आपसे कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए जो प्रयास करोगे ना, वो अपने अंदर से करोगे। और मैं बहुत शांति से कहने जा रहा हूँ कि साई वाणी प्रारंभ करो जारी रखो, सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी, और इसी के साथ साथ मानवता ही धर्म है। इसी विचारों के प्रति हमने साई क्रिया और साई ध्यान को सजग रख के हमने काम शुरू किया और हम यहाँ तक पहुंचे। जो बड़ा प्रस्ताव रहा है जिंदगी में कुछ करने के लिए, क्योंकि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। सिर्फ अपने जीवन में एक स्थिरता आना, ध्यान और मेडिटेशन के प्रति सजग होना, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और जो मेरे मित्र ने आज प्रश्न पूछा है, उसके लिए मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करूं। ये कहानी बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी है और गुरु नानक साहब के जीवन की कहानी है। भगवान गुरु नानक एक अपने मर्दाना और कुछ शिष्यों के साथ एक गांव चले गए। और उस गांव जाने के बाद, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जब कोई, वो सूफी लोगों का, संतों का गांव था, बहुत तत्वज्ञानी और ज्ञानी लोग वहां थे, तो उन गांव के एक रीति रिवाज थी, प्रथा थी कि जब भी कोई आए तो पहले बताओ कि हम आए हैं। और गांव के बाहर तब तक, जब तक परमिशन, वहां की इजाजत नहीं मिलती थी, तब तक लोग अंदर नहीं जा सकते थे। सुबह का 5-6 बजे का समय था। गुरु नानक साहब, मर्दाना और उनके सब सहयोगी वहां पहुंचे। उन्होंने न्योता भेजा कि हम आए हैं और आपके गांव में कुछ दिन रह के हम आगे का प्रवास करेंगे। उन गांव के सूफी लोगों ने कहा, कोई ज्ञानी पंडित आया है और ज्ञान देगा तो वो एक बहुत लबालब दूध का भरा हुआ पानी प्याला उनको भेज देते। तो गुरु नानक साहब इधर उधर देखते, तो एक छोटा सा पेड़ होता है, उसमें एक बहुत अच्छा फूल आया होता है। हल्का सा फूल ले लेते और उस पेले में डाल के उनको बोलते वापस भेज। मर्दाना को समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। तो मर्दाना पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों किया। तो गुरु नानक साहब कहते हैं, ये सूफियों का गांव है और इस गांव में उन्होंने न्योता भेजा, हमें संदेशा भेजा है कि हम यहाँ ज्ञान से बहुत भरे हुए हैं, हमें आपकी ज्ञान की जरूरत नहीं है।
ये ऐसा उनका संदेशा था। मैंने भी उनको जवाब दिया कि मैं फूल की तरह हल्का सा रहूंगा, ना मैं आपको ज्ञान बांटूंगा, ना मैं ज्ञान दूंगा। उसी प्रकार मैं साई वाणी के माध्यम से कोई बड़ी बातें या ज्ञान की बातें आपसे नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ उस फूल की तरह कुछ जो ध्यान की झलक, एक ध्यान का अपनापन, एक ध्यान का लगाव, एक ध्यान को जीवन में बदलने के लिए क्रिया और साई क्रिया के माध्यम से आपके जीवन में बदलाव लाने का ये प्रयास मैं कर रहा हूं। क्योंकि जो भी लक्ष्य रखोगे, उस लक्ष्य को पाना अगर आपको है तो आपको डट के पहले खड़े रहना पड़ेगा। और एक बार आप डट के खड़े रहोगे, आपको कोई नहीं हराएगा। क्योंकि जीवन में हमेशा याद रखना, समस्याएं तो आती रहेगी, उस समस्याओं का सामना किस तरह से करना पड़ेगा, ये जो सिखाएगी वो साई वाणी। और साई वाणी के माध्यम से जीवन में जीवन बदलने के लिए क्रांति की, और इसी क्रांति के माध्यम से हमने जीवन में शुरुआत की। कुछ करना है हमें अभी, और लक्ष्य तय है, लक्ष्य बहुत ही क्लियर है कि हमें हमारे जीवन में कुछ चीजों को हासिल करना है। और वो पहली चीज है, आज की पंचसूत्री है साई वाणी की, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है नींद कैसे आएगी। प्रश्न तो बहुत आसान है। लोगों को लगता है कि नींद कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है नींद। जब आदमी को सबसे ज्यादा अंग्रेज जमाने में लोगों को जो शिक्षा दी जाती थी, गुनहगारों को जो शिक्षा दी जाती थी, वो उनको एक ही शिक्षा दी जाती थी कि उनको सोने नहीं देते थे। जैसे वो सोने जाएगा उसको हिलाते थे, उसके ऊपर पानी डालते थे, गर्म पानी छिड़कते थे, उसको सोने नहीं देते थे। सबसे ज्यादा कठिन शिक्षा होती है कि सोना नहीं देना और नींद नहीं आना। मतलब वो तो शायद वो लोगों को, मतलब गुनहगारों को सजा देते थे, लेकिन यहां तो हम गुनहगार हो गए। फिर गुनहगार किसके, क्यों नींद नहीं आती आपको, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना शुरू करो। क्योंकि बहुत ही रोजमर्रा की जिंदगी के प्रश्न में साई वाणी में लेने वाला हूं। मैंने पहले ही कहा है और आज भी कहता हूं कि मेरा विचार, मेरी साई वाणी, साई क्रिया और साई ध्यान सिर्फ जीवन बदलने की क्रांति है। ये कोई मनोरंजन नहीं, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में सत्य और अहिंसा, सामान्य मार्ग से दैनंदिन रोजमर्रा की जीवन को जीते जीते अपने को जीवन में लक्ष्य रखना है कि हम हमारा जीवन कैसे बदले, कैसे क्रांति करें। और इसमें पहला है, सबसे महत्वपूर्ण पहला सूत्र मैं कहूंगा, लक्ष्य को तय करो। वो जो आप रोज रोज पैसा 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 करने वाले लोग हैं। आपने बहुत अच्छा लिखा है आपके प्रश्नों में कि मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मैं पहले पैसा कमाने में चिंतित रहा और आज मैं कैसे संभालूं इसके लिए चिंतित हूं। और साहब, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप देवास से हैं, भले लोगों को लगता है कि पवार सरनेम कैसे है, लेकिन मुझे पता है आप महाराष्ट्र के हैं और मध्य प्रदेश में भी आपकी चौथी पांचवी पीढ़ी आप रह रही है। और आपने इतना निजी प्रश्न मुझे पूछा कि सुनील जी, मैं पहले पैसा कमाने में ज्यादा बिजी रहा, व्यस्त रहा और उस समय कम सोता था, और आज उसी पैसे को संभालते संभालते हम क्या संभाल रहे हो? आप कौन हो संभालने वाले? क्यों आप कितनी चिंता कर रहे हो? चिंता छोड़ो। चिता एक बार जलाती है, चिंता जिंदगी भर जलाती है। इसी बात को कहते हैं विचार, इसी बात को कहते हैं शक्ति। सबसे पहला और महत्वपूर्ण आज का साई वाणी का गुरु मंत्र है, अपने जीवन में किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है। और यह स्टेज तभी आएगी जब आप साई क्रिया करोगे। और साई क्रिया में सबसे पहली क्रिया है, शांत और प्रसन्न मुद्रा से 1 घंटे तक अपने प्राणायाम, साई वाणी और साई ध्यान की क्रिया को करना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो कुछ आपने थोड़ा बहुत इकट्ठा किया है उसको संभालने का डर क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि आपने वो बहुत अच्छी तरह से, आपको पता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप जंगल में गए, आपके पास 2 लाख रुपए है और आपके बैग में 2 लाख रुपए है और आप जंगल से चल रहे हो और आपके पास खाने के लिए कुछ ना, फल है, फूल है, होटल है, घर का डब्बा है, कुछ भी नहीं है। 2 लाख खा सकते हो? हाँ, 2 लाख से पैसे देके कुछ बाहर से खरीद सकते हो, लेकिन अगर पैसा ही सब कुछ होता तो 2 लाख से आपका पेट भर जाता। अब चिंता इसलिए कर रहे हो कि मेरे पास रहेगा क्या नहीं, मुझे कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ गलतियां की है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं आज,
माफ करिएगा बट स्पष्टता के साथ बोल रहा हूं। और आपका प्रश्न है तो हजारों पावर्स आपका ये प्रश्न है, ये आप अकेले का प्रश्न नहीं है। भगवान के सामने जाके आज रिलैक्स से रो लो आप, 20 मिनट। अगर आपकी आंखों से आंसू आते हैं तो आंसू, हंसना है तो हंसो, रोना है तो रो, एकदम दिल खोल के आप अपने को व्यक्त हो जाओ। भले किसी के सामने नहीं होना है, मत हो जाओ, लेकिन एक अपने रूम में भगवान साईं बाबा का फोटो मूर्ति सामने रखो और पूरी तरह से जो खुल के आना है जोर जोर से बोलो। आपको देखो आधे घंटे में हल्का लगेगा। नहीं बोलना है मेरा 9604050607 9604050607 इस नंबर पे संपर्क करके आप अपनी मन की बात बोल लो। मेरा ऑफिस आपका तुरंत मेरे से फोन कनेक्ट करके देगा, मैं आपके साथ सुनने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब तक आप अपने दिल की बात लोगों से छेड़ते नहीं हो, खुली नहीं करते हो, बोल के खुला नहीं होते हो, तब तक नहीं तो वो दबा के रहेगा। इसके कारण इसका आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और रात को जब आप सोने जाते हो तो चिंताएं आपको इतना पकड़ती है कि आपको नींद आपसे भाग रही है। तीसरा और महत्वपूर्ण विषय, आहार। आप क्या खाते हो ना बहुत मायने रखता है। ज्यादातर हिंदुस्तान में लोग ज्यादा खाने से मरते हैं। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप पेट भर के जरूर खाओ, लेकिन आधा, सिर्फ 70% खाना खाना है, 30% पेट खाली रखना है। क्योंकि पता है हमारे जो शरीर का दायरा है ना, वो बहुत सही तरह का है। जो 4 कप्पे में अगर उसको विभाजित किया जाए तो 20% में, 25% में हवा है, 25% में पूरी तरह से मिनरल्स वगैरह घूमने के लिए जगह होनी चाहिए, 25% जो मेन फूड है वो होना चाहिए और 25% खाली होना चाहिए कि जब वो रिसाइकल हो तो वो घूमे। हम 100% भर लेते हैं ना, इसी के कारण कभी कभी ना हमें डकार, एसिडिटी, ज्यादा खाने से तकलीफ, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं और उसका भी इफेक्ट नींद पे आता है। देखो स्पिरिचुअलिटी के साथ रियलिटी जोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि ये जोड़ना पड़ेगा। 70% खाना खाओगे, दूसरे दिन या उस दिन आपको एकदम फ्रेश लगेगा। क्योंकि जितना हम एनर्जी, अभी आप एक एग्जांपल देना चाहूंगा छोटा सा, कि अगर आपके पास कार है और उस कार में 5 लोग बैठने की कैपेसिटी है, उसमें आप 10 लोग बिठा दिए, तो कार कैसी चलेगी? दबा के ही चलेगी ना। जब शरीर की कैपेसिटी आपको 2 रोटी खाने की है और 8 रोटी ठूस रहे हो तो आपको तकलीफ होगी, फिर आपका पूरा एनर्जी उधर लगेगा, फिर शरीर क्रियाशील हो जाता है। जितना आप रिलैक्स महसूस करोगे, इसलिए जितने भी आश्रम, चाहे आप कौन से भी आश्रम में जाओ, आपको सादा खाना दिया जाता है, सिंपल फूड दिया जाता है, क्योंकि उससे हमारी सेहत फ्रेश रहती है। कम खाने से इंसान ज्यादा फ्रेश रहता है। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण है, विचार। देखो आपको कोई नहीं मारता सिवाय आपकी। जितनी चिंता आपको खुद दबाती है ना, दूसरा नहीं दबाता उतना। जो दुश्मन है उसका भी आप इतना विचार करते हैं ना कि उसी जैसे हो जाते कुछ दिन में। जो दोस्त तो छोड़ो, दुश्मन का भी इफेक्ट आपके ऊपर आता है, क्योंकि 24 घंटा आप आपका नहीं सोचते हो, उसी के बारे में सोचते हो और फिर उसका इतना गहरे आपके मन में, शरीर में, बुद्धि में दबाव आता है। अभी आपका संपत्ति का इश्यू है। आपने बहुत सही पूछा कि मैं पहले पैसे कमाने के लिए भागता था, अभी पैसे को संभालने के लिए भाग रहा हूं और इसी में जिंदगी चली जाएगी। जब आप मरोगे आपके बाकी लोग देखेंगे, भाई अरे आपको जीना है कि नहीं जीना है? जीना पड़ेगा। 63 इयर्स उम्र है आपका अभी, और अभी अगर मान लीजिए आप 30 साल और भी जिएंगे तो भी आप खुशी से कब जियोगे? आज से जीना शुरू करो। मैं कल ही मेरी मां से बात कर रहा था और मैंने मेरी मां को कहा, देख मां, तुझे आज जो करना है ना कर ले, खुशी से जी ले। तू जो जिंदा है, तू जब तक हट्टी कट्टी है, तू तेरी जिंदगी जी ले। तूने आज सबके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तू जब आज और भी दूसरों के लिए करती रहोगी और एक दिन तेरी जिंदगी आएगी, तू कब जिएगी? और याद रख, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान जब जिंदा है तभी उसने हर चीज को मंत्र मुग्धता से, समानदारी से, शांतता से, सेटिस्फेक्शन से जीना चाहिए, ना कि बाद में उन चीजों को पकड़ के बैठे मेरे से ये नहीं हुआ। इसलिए मैंने खुद लिखा था विचारधारा में, जीवन में अपने जीवन की जब हम भैरवी गाएंगे तो हमें महफिल की खंत नहीं होनी चाहिए। अपने जीवन में जब हम आखिरी समय तक जाएंगे तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे से रह गया, क्योंकि जिंदगी इसी को कहते हैं। और जिंदगी का नाम जब सुहाना बनेगा तो हमें पहले खुद को खुश रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं शांति से कहना चाहता हूं, 5 और अंतिम गुरु मंत्र लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो आपको नींद को भी काम करेगा और आपके जीवन में भी काम करेगा। मेरे एक मित्र हैं मिस्टर संजय जी, और वो हमेशा मुझे कहते हैं कि 2 इंसान बहुत खुश इंसान है, जो जैसे बिस्तर पे जाएगा नींद आएगी वो, और जो सुबह उठेगा ना उसको फ्रेश लगेगा वो। जैसे पेट हल्का हो जाए,
बिना कब्ज के उसको रिलैक्सेशन मिले और वो एकदम हट्टा कट्टा और फ्रेश रहे। पता है ये दो चीजें बहुत सिंपल है, लेकिन ये दो चीजें जिसकी जिंदगी में सही में है ना, उससे ज्यादा खुशी वाला इंसान कुछ भी नहीं है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि जो इंसान छोटी छोटी चीजों का ख्याल करेगा वही इंसान बड़ी बातें कर सकता है। अब कोई भी बड़े इंसान को देखो, उसकी छोटी छोटी चीजों को बहुत बाद में वैल्यू आया। जैसे एग्जांपल दूंगा, महात्मा गांधी उर्फ मोहनदास करमचंद गांधी। वो बैरिस्टर थे लेकिन वो सिंपल रहते थे, उनकी सादगी भी लोगों को बहुत पसंद आई। लुई फिशर बहुत बार बोल चुके थे हंसी मजाक में, बापू आपकी सादगी भी बहुत महंगी है। मतलब उनकी इतनी वैल्यू बढ़ी, उनके सिंपलिसिटी में ही सब कुछ था। बिना कोई दिखावा करके वो जिए और लोगों ने उनको अनुकरित कर दिया, क्योंकि वो जैसे रहे वैसे ही उन्होंने दिखाया, वैसे जैसे जिए वैसे ही व्यक्त हुए। मैं भी मेरे जीवन में एक ही बात पवार साहब आज कहना चाहता हूं, अगर मन में कुछ चीजें दबी है तो जाओ उन लोगों को मिलो, बात करो उन लोगों के साथ और खुल के साथ जियो कि जो आपको नींद आएगी शांति से, और आपकी संपत्ति कोई लेके वाला जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये भारत देश है, ये एक्ट और कायदा संभालने वाला देश है। अगर आपने सत मार्ग से और अच्छे मार्ग से कमाया है तो आपको किसी भी चिंता की, किसी भी चीज की डर की जरूरत नहीं है। आज साई वाणी में मैं आपको इतना ही कहूंगा, उठो जागो, प्रारंभ करो और जारी रखो। ओम साई राम, प्रणाम। ओम साई राम, प्रारंभ करो जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई-कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई-कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।